750 साल पहले जब 15 लाख लोगों का कत्ल कर दिया गया, पूरे शहर की गलियां लाशों से भरी पड़ी थी। नदी का पानी भी खून से लाल बह रहा था। शहर की हवा भी लाशों के सड़ने की वजह से, गंध की वजह से सांस लेने के लायक नहीं रही थी। अब हम इस पूरी घटना के बारे में जानेंगे। दोस्तों, हलाकू खान चंगेज खान का पोता था। हलाकू खान अपने निडर स्वभाव, लड़ाकू स्वभाव, गुस्से की बदौलत उत्तरी व मध्य एशिया में कहर बरसाया था। अब हलाकू खान का अगला निशाना इस्लाम का सबसे शक्तिशाली केंद्र ईरान का शहर बगदाद था। उस वक्त बगदाद से खलीफा अपने इस्लामी राज ईरान व सारे अरब देश चलाता था। दोस्तों, नवंबर 1257 में हलाकू खान अपनी 10 लाख मंगोल फौज को लेकर बगदाद की तरफ निकल पड़ा और 29 जनवरी 1258 को हलाकू खान की फौज ने बगदाद का घेराव कर लिया। उसके बाद दोस्तों, हलाकू खान ने इस्लाम के खलीफा को पत्र भिजवाया। पत्र में यह लिखा था, लोहे के सुएं को मुक्का मारने की कोशिश न करो, सूरज को बुझी हुई मोमबत्ती समझने की गलती न करो, बगदाद की दीवारें तुरंत गिरा दो, उसकी खाइयाँ पाट दो, हुकूमत छोड़ दो और हमारे पास आ जाओ। यदि हमने बगदाद पर चढ़ाई की तो तुम्हें न गहरे पाताल में शरण मिलेगी और न ऊंचे आसमान में। जब खलीफा ने पत्र पढ़ा तो उसे लगा कि बगदाद इस्लाम का नियंत्रण केंद्र और सभी मुस्लिम देश और अरब देशों को बगदाद पर हमले की खबर सुनकर हमारे साथ आ जाएंगे और बगदाद व खलीफा की रक्षा करेंगे। इसलिए खलीफा ने हलाकू खान को कठोर भाषा में उत्तर दिया और पत्र में यह लिखवाया, नौजवान, 10 दिन की खुशकिस्मती से तुम स्वयं को संसार का स्वामी समझने लगे हो। मेरे पास पूरब से लेकर पश्चिम तक खुदा को मानने वाले हैं। यदि तुम अपनी सलामती चाहते हो तो वहीं से लौट जाओ। खलीफा का जवाब सुनकर हलाकू खान क्रोध से आग बबूला हो गया और बगदाद पर चढ़ाई शुरू कर दी। हलाकू खान के साथ शिया राजाओं की फौज और ईसाई भी जुड़ गए, क्योंकि इनकी खलीफा के साथ दुश्मनी थी। हलाकू खान उस समय अपने देश मंगोलिया से लगभग 6500 किलोमीटर दूर था। फिर भी वह खलीफा की धमकी से नहीं डरा। हलाकू को अपने आप पर व अपनी सेना पर पूरा भरोसा था। दोस्तों, जिस व्यक्ति को अपने आप पर पूरा भरोसा होता है वह अपनी सरजमी से कितनी भी दूरी पर क्यों ना हो, वह कभी डरता नहीं। हलाकू ने बगदाद पर हमला शुरू कर दिया। हलाकू की सेना में चीन के सैनिक थे जो बारूद का प्रयोग करते थे। चीन के सैनिकों ने तीरों पर आग लगाकर चलाने लगे और बारूद लगे तीर का इस्तेमाल करने लगे।
बारूद से धमाके होने लगे। ये सब बारूद का प्रयोग बगदाद के सैनिकों के लिए नया था। बगदाद के निवासियों ने भी बारूद की मुसीबत पहली बार देखी थी। दोस्तों, अभी तक घेराबंदी को 1 सप्ताह भी नहीं हुआ था कि खलीफा ने हलाकू को पत्र भिजवाया कि यदि हलाकू खलीफा को अपना सुल्तान मान ले तथा जुमे के खुतबे में खलीफा का नाम पढ़वाए तो खलीफा हलाकू को काफ़ी धन देगा। यह पत्र पढ़कर हलाकू खान समझ गया कि खलीफा कभी भी हार मान सकता है। हलाकू ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया और 13 दिन की घेराबंदी के बाद 10 फरवरी 1258 को बगदाद के खलीफा ने समर्पण कर दिया। खलीफा के वजीरों व सेनापतियों को मरवा दिया गया। हलाकू ने खलीफा को अपनी सैनिकों के पहरे में छोड़ दिया। इसके बाद हलाकू के सिपाही बगदाद शहर में प्रवेश करते हैं। दोस्तों, अब शुरू होता है बगदाद का पतन। उस दिन बगदाद में क्या होता है यह अपनी आंखों देखा हाल अब्दुल्ला वसाब सिराजी लिखते हैं कि मंगोलों की सेना बगदाद में भूखे गधों की तरह घुस गए। जिस तरह भूखे भेड़िए भेड़ों पर हमला करते हैं वैसा ही करने लगे। बिस्तर व तकिए चाकुओं से फाड़ दिए गए। और दोस्तों, खलीफाओं की औरतों को गलियों में घसीटा गया। खलीफाओं की औरतें सबके सामने खिलौना बनकर रह गई। और दोस्तों, खलीफाओं की औरतों के साथ बलात्कार किया गया। बगदाद के व्यापारियों को लूटा गया। जो नागरिक भाग रहे थे उन्हें मरवा दिया गया। करीब 1 हफ्ते तक पूरे शहर में मारकाट चली। पूरे शहर की गलियां लाशों से अट गई। नदी का पानी लाल हो गया। करीब 15 लाख बगदाद वासियों की हत्या कर दी गई। मस्जिदें, महल, अस्पताल, इमारतें जला दिए गए। पूरे बगदाद शहर का विनाश कर दिया गया। और दोस्तों, महान पुस्तकालय की पुस्तकों को दजला नदी में फेंक दिया गया, जिससे नदी का पानी लाल हो गया। स्याही की वजह से, सड़ी हुई लाशों की वजह से हवा में सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। खुद हलाकू ने भी अपना तंबू शहर के बाहर गड़वा दिया था। लाशों के सड़ने की वजह से हवा में गंध फैल चुकी थी और खलीफा को कालीन में लिपेटकर घोड़ों से कुचलवा कर मरवा दिया गया था। और दोस्तों, पूरे बगदाद का खजाना लूट लिया गया था। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।